वचन, सॉरी, ये विषय की ओर यहाँ से शुरू है। अच्छा, यहाँ से हम आते हैं, शुरू करते हैं। तो विषय है आज का, आज रिमोट में करना पड़ेगा क्योंकि वाईफाई में थोड़ा यहाँ करते थे, लेकिन आज हम रिमोट में करेंगे। विषय ये है आज का, हालेलुया। विषय है आज का, यीशु को जानकर। मैं जाना हूँ यीशु को, जाना हो कि नहीं जाना हो? आप आए हैं यीशु को जाने हैं, क्या कर रहे हैं? जाने हैं, पहचाने हैं। तो लिखा जाता है यीशु को जानकर, ये बड़ा शब्द में लिखा गया बीच में पाप। क्या है? पाप। पाप ऐसा चीज है, मैं इस पाप का कुछ बातों को मैं बताता हूं। देखिए, पाप ऐसा विषय है जो परमेश्वर से आपको क्या कर देगा? अलग कर देगा। पाप भयंकर है। तो कहता है यीशु को जानकर पाप क्यों करते हैं? क्वेश्चन मार्क है। यीशु को जानकर पाप क्यों करते हैं? यही विषय में हम क्या करेंगे? बातें करेंगे या जानेंगे, ध्यान लगाएंगे तो अद्भुत खुराक को खाएंगे, मतलब आत्मा का भजन को खाएंगे। अगर नहीं ध्यान देंगे तो ऊपर ही से चला जाएगा, खाने नहीं पाएंगे, समझ में नहीं पाएंगे। इसीलिए कहता है यीशु को जानकर पाप क्यों करते हैं? मैं यीशु को जानता हूं, मैं तो मानता हूं कि मैं यीशु को जानता हूं। आप भी मानते हैं कि आप यीशु को जानते हैं, यीशु को पहचानते हैं। तो आगे देखते हैं किस प्रकार। देखिए, आगे इस प्रकार लिखा जाता है परमेश्वर का, जो कहता है आज यीशु को जानकर भी, क्या लिखा गया है? यीशु को जानकर भी पाप कर रहे हैं। पाप कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? यीशु को जानकर भी पाप कर रहे हैं। मैं यीशु को जानकर भी अगर पाप कर रहा हूं नहीं है, लेकिन मैं अगर यीशु को जानकर भी पाप कर रहा हूं तो आगे मैं दिखाऊंगा, आगे मैं बताऊंगा, ठीक है ना? तो आज हम क्या करते हैं? यीशु को जानकर भी पाप कर रहे हैं। लोग क्या कर रहे हैं? कर रहे हैं। जो यीशु को नहीं जानता वो तो करता है, वो करता है, उसको छोड़ दीजिए। लेकिन जो यीशु को जान गया है वो क्यों करे पाप? वो क्यों करे पाप? हाँ कि नहीं? वो पाप क्यों करे? तो देखिए, लिखा जाता है आगे इस प्रकार हम देखते हैं, लिखा जाता है, देखिए, ऐसा क्यों हो रहा है विश्वासी का जीवन में? ऐसा क्यों हो रहा है? यीशु को जानने वाला लोगों के जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है? पाप क्यों हो रहा है? जानकर आज पाप क्यों हो रहा है? तो ठीक उसका नीचे देखते हैं तो कहता है यीशु को जानने वाला मनुष्य का जीवन, मतलब ऐसा क्यों हो रहा है? यीशु को जानने वाला मनुष्य के जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है? आज ध्यान लगाइए क्योंकि सीख जाएंगे। आज स्पष्ट कर रहा हूं, उसको मैं आपके पास में लेके रहा हूं कि आप समझ जाए। कहता है ऐसा क्यों हो रहा है? यीशु को जानने वाला मनुष्य के जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसीलिए हो रहा है मेरे प्यारे। देखिए, ऐसा इसीलिए होता है कि एक विश्वासी का जीवन में एक चीज का कमी है। क्या है? एक चीज का कमी है। आप जानना चाहते हैं पाप क्या क्यों हो रहा है? मैं यीशु को जान चुका हूं, मैं यीशु को जानकर भी पाप क्यों कर रहा हूं आज? आप यीशु को जानकर भी पाप क्यों कर रहे हैं? ऐसा क्यों होता है? तो मैं लिखा हूं, ऐसा इसलिए होता है कि एक विश्वासी का जीवन में एक चीज का कमी है। एक चीज का कमी क्या है? वो क्या है? वो वचन है। क्या है? वचन है। वचन पढ़ते हैं, वचन सुनते हैं, यीशु है दिल में, सब कुछ है, फिर भी एक चीज का आपका दिल में, आपका हृदय में कमी रह गया। आपका दिमाग में, आपका सोच विचार में एक ही चीज कमी है मेरे प्यारे। मैं दिखाऊंगा मैं उसको क्या करूंगा? दिखाऊंगा। आप सोचते होंगे कि मैं यीशु को जानकर पाप, जैसे कि अभी आप सोच सकते हैं, अपना जीवन में सोच सकते हैं, क्या मैं पाप तो नहीं कर रहा हूं? क्या ऐसा स्मरण आपको पवित्र आत्मा अभी याद दिलाता होगा? तो कहते हैं कि एक चीज का कमी है। प्रभु जी, मैं तो हर समय जाता हूं, प्रार्थना हर कुछ करता हूं, लेकिन पाप क्यों कर रहा हूं? एक चीज का कमी, इच्छा। क्या है? इच्छा। हालेलुया। ये इच्छा, ये कमी है आपका। क्यों? देखते हैं तो कहता है एक ही चीज कमी है, मेरा पास यीशु है लेकिन इच्छा नहीं है। मेरा पास वचन है लेकिन इच्छा नहीं है। तो
आज पाप इसलिए करते हैं कि आपको पाप करने के लिए क्या लगता है? इच्छा लगता है। आप चोरी के हिसाब से मैं कह रहा हूं, चोरी यीशु को जानते हैं, लेकिन करते हैं क्यों? क्या लगता है? इच्छा लगता है। इच्छा नहीं लगने से चोरी करेंगे? नहीं करेंगे। इच्छा नहीं लगने से यहाँ आएंगे? नहीं आएंगे। तो कहते हैं कि आज हम लोग का जीवन में ये इच्छा जो है, इच्छा का जो शब्द है, चाहत, अभिलाषा जो है, ये अगर ठीक है तो आपके जीवन में यीशु है, ठीक है। तो कहता है कि ये इच्छा अगर हम मन इच्छा अगर चाहता है, मतलब इच्छा लगता है, तो हम कहीं भी यानी बजर जाएंगे। क्या लगने से? इच्छा लगने से हम कहाँ जाएंगे? वजर जाएंगे। ये इच्छा अगर नहीं लगता यानी मन ही नहीं लगता है तो वजर कौन ले सकता है? आपको कोई ले सकता है? जितना कुछ भी हो जाए नहीं। आप पीते नहीं है दारू, पीते दारू है, लेकिन जब इच्छा लग जाएगा तो क्या कर देंगे? दारू को पिएंगे। अगर इच्छा नहीं है, कोई माय का लाल आपको दारू पिलाएगा? पिलाने पाएगा? कोई नहीं। और लोग कहते हैं, बातें बनाते हैं विश्वासी लोग, मैं तो पीना नहीं चाहता लेकिन जबरदस्त कर दिया। इच्छा नहीं रही तरह जबरदस्त भी काम नहीं आएगा, उसमें आएगा नहीं आएगा। इसलिए मेरे प्यारो, पाप इसीलिए हो रहा है कि आप पाप को इच्छा कर रहे हैं, करने के लिए इच्छा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? आपका जीवन में इच्छा पैदा हो रहा है, इसलिए आप क्या करते हैं? पाप कर रहे हैं। नफरत नहीं करना चाहते हैं लोगों को, लेकिन क्या करें? करने में क्या होता है? इच्छा होता है, इसलिए क्या करते हैं? नफरत लोगों के करते हैं। इसलिए कहते हैं कि पाप विषय क्या था? देखिए एक सेकेंड, हम थोड़ा सा आगे जा रहे हैं ना। हाँ, ये था कि यीशु को जानकर पाप क्यों करते हैं? पाप को हम क्या करते हैं? करने में इच्छा लगता है। पीने में हमको इच्छा लगता है, पीते हैं। विचार करने में हमको इच्छा लगता है, करते हैं। चोरी करने में हमको क्या लगता है? इच्छा लगता है, हम करते हैं। अगर इच्छा ही नहीं रहेगा तो करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। आगे देखते हैं तो देखिए, जिस प्रकार लिखा जाता है, जैसे ये सारे काम यीशु को जानने वाला लोगों के ऊपर नहीं होना चाहिए। ये इच्छा नहीं होना चाहिए। गलत कामों को इच्छा करना नहीं होना चाहिए। किसको? यीशु को जानने वाले लोगों को ये काम नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। स्पष्ट लिखा हुआ है, जैसे ये सारे काम, गलत काम, ये सारे काम यीशु को जानने वाले लोगों के ऊपर नहीं होना चाहिए। जैसे कि झूठ नहीं बोलना चाहिए। क्यों झूठ नहीं बोलना चाहिए? किसको? एक यीशु को जानने वाला व्यक्ति को झूठ नहीं बोलना चाहिए। क्या नहीं बोलना चाहिए? झूठ नहीं बोलना चाहिए। लेकिन इच्छा होता है झूठ बोलने के लिए, इसलिए हम क्या करते हैं? झूठ बोलते हैं। हालेलुया। हम यीशु को जाने। अद्भुत कनेक्शन दूंगा आखिरी में। तो झूठ नहीं बोलना चाहिए। एक यीशु को जानने वाला व्यक्ति को झूठ नहीं बोलना चाहिए। लेकिन झूठ बोलने हमको क्या लगता है? इच्छा लगता है। अगर झूठ बोलना इच्छा नहीं रखेंगे तो झूठ बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। आगे देखिए, ये संगति, बुरी संगति नहीं करना चाहिए। किसको? हाँ, यीशु को जानने वाला लोगों को बुरी संगति नहीं करना चाहिए। लेकिन क्या होता है? उसके साथ संगति करने का क्या लगता है? इच्छा लगता है। क्या लगता है? इच्छा। बुरी संगति में जानते हैं ना? जानते हैं कि नहीं? जानते हैं। तो बुरी संगति नहीं करना चाहिए एक यीशु को जानने वाला व्यक्ति। पाप इसीलिए हो रहा है कि हम लोग का ये सारे काम को करने के लिए क्या होता है? इच्छा होता है। आगे देखिए, और रखते क्या? मूर्ति पूजा नहीं करना चाहिए। मूर्ति पूजा नहीं करना चाहिए। दिखा रहा हूं, एक सेकंड। मूर्ति पूजा नहीं करना चाहिए। ये कौन है? यीशु है? कोई कभी यीशु को देखे हैं? नहीं, कभी नहीं देखे। तो ये यीशु नहीं है, मैं बता देता हूं। ये यीशु नहीं है, ये फोटो है।
कोई एक्टर होगा, कोई मनुष्य होगा, या कोई मूर्ति या पुतला होगा, ठीक है। लेकिन ये यीशु नहीं है, बिल्कुल यीशु नहीं है। इसलिए मैं बताता हूं कि ये नहीं कहने से आज लोग क्या करते हैं, पूजा करते हैं। क्या करते हैं? पूजा प्रार्थना अपना घर में रखकर वेदी बनाकर क्या करते हैं, इसको पूजा करते हैं। इसलिए मैं कहता हूं ये बिल्कुल यीशु नहीं है, क्योंकि आपको समझाने के लिए मैंने इस फोटो को रखा है। तो कहता है कि मूर्ति पूजा जब आया तो बता दिया कि ये मूर्ति पूजा नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या होता है करने के लिए, इच्छा होता है। क्या होता है? इच्छा होता है करने के लिए। मैं वो बहुत अंदर तक जा सकता हूँ, यहाँ आऊंगा भी, फिर जब फिर से रिपीट करूंगा आऊंगा। तो कहता है मूर्ति पूजा नहीं करना चाहिए, लेकिन विश्वासी का जीवन में क्या होता है, इच्छा होता है, और वो करते हैं, और वो क्या हो जाता है, पाप हो जाता है, पाप हो जाता है। आप इसके ऊपर बात करें, व्यभिचार नहीं करना चाहिए। कौन कौन? यीशु को जानने वाला व्यक्ति व्यभिचार नहीं करना चाहिए, लेकिन इच्छा होता है। चाहे वो शादीशुदा औरत हो, या वो शादीशुदा पुरुष हो, चाहे वो जवान लड़की हो, चाहे वो जवान लड़का हो, जो यीशु को जानता है व्यभिचार नहीं होना चाहिए, लेकिन इच्छा होता है, इच्छा होता है। तो आगे देखते हैं, मतवाला पान, जिसको मैं ब्रैकेट में नशा, गुड़ाखू नशा, खैनी नशा, गुटखा नशा, दारू, विदेशी हो देसी हो, बीड़ी हो, जो कुछ भी, मतवाला पान नहीं करना चाहिए। किसको? यीशु को चलने वाले व्यक्ति को ये सारे काम नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या लगता है, इच्छा लगता है। किसी को देखकर क्या लगता है, इच्छा लगता है। कोई कर रहा है उसको देखकर को क्या लगता है, इच्छा लगता है, इच्छा, अभिलाषा जिसको कहते हैं, वो लगता है, और हम क्या करते हैं, करते हैं, और पाप हो जाता है। कौन कौन पाप करता है? यीशु को जानने वाला व्यक्ति ये काम को इच्छा लगता है, कर देता है, और क्या हो जाते हैं, पाप कर बैठते हैं। इसी तो हम लिखे हैं कि यीशु को जानने वाला व्यक्ति क्यों पाप करते हैं। पाप इसलिए करते हैं क्योंकि वो उसको क्या लगता है, इच्छा लगता है। लड़ाई झगड़ा भी नहीं करना चाहिए, लेकिन क्या करें, सहने नहीं पा रहा हूं, उसका बातों को सहने नहीं पा रहा हूं, मैं कर दूंगा, क्या कर दूंगा, झगड़ा कर दूंगा, इच्छा हुआ कर दिया। घमंड नहीं करना चाहिए, छोटे बातों में, बड़े बातों में, पैसा में, आपका घर में, आपका नौकरी में, आपका जो कुछ में, चासबास से लेकर घमंड नहीं करना चाहिए। किसको? एक यीशु को जानने वाला व्यक्ति को घमंड नहीं करना चाहिए। लेकिन मेरे पास गाड़ी है, इच्छा तो करता है क्या करना है, घमंड करना। और जब जो कोई घमंड करता है वो पाप करता है। क्या करता है? परमेश्वर के दृष्टि में क्या करता है, वो पाप करता है, पाप करता है। लास्ट आखिरी है, अपने शत्रु से प्रेम करना चाहिए, लेकिन प्रेम नहीं करते। इच्छा नहीं होता है इसको प्रेम करने में, इच्छा नहीं होता है उसको बात करने में, क्योंकि वो मेरा शत्रु है। क्या है? क्योंकि वो मेरा शत्रु है, दुश्मन है, इसलिए मुझे इच्छा नहीं होता है। आगे हम देखते हैं एक वचन, याकूब 3 उसका 2। क्या? याकूब 3 उसका 2 में कहता है, बड़े ध्यान से सुना, मैं पढ़ रहा हूं, इसीलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं। याकूब कहता है इसीलिए कि हम, किसी लिए, इसीलिए, क्या लिखा हुआ है, इसीलिए कि हम बहुत बार, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, बहुत बार चूक जाते हैं। इसीलिए यानी इच्छा लगने से हम करते हैं, इसीलिए हम बहुत बार क्या होते हैं, चूक जाते हैं। इच्छा लगता है हम कर बैठते हैं। हम देखे घमंड तो नहीं करना, मुझे घमंड नहीं करना चाहिए, लेकिन इच्छा लगता है इसलिए मैं घमंड करता हूं, इसीलिए बहुत बार हम क्या होते हैं, परमेश्वर के दृष्टि में चूक जाते हैं, गलत हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? परमेश्वर के दृष्टि में क्या हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं। आगे मैं पढ़ रहा हूं, जो कोई वचन में नहीं चुकता, लिखा हुआ है ना, जो कोई वचन में नहीं चुकता, वचन में, ये जो वचन है ना, यहाँ जो बाइबल में पढ़ते हैं, जो कोई वचन में नहीं चुकता वही तो सिद्ध मनुष्य है।
कौन? वही तो सिद्ध मनुष्य है। अब थोड़ा सा नीचे देखिए, और सारी देह पर भी लगम लगा सकता है। कौन लगम लगा सकता है? जो वचन में नहीं चुकता। वो क्या कर सकता है? अपना शरीर में क्या लगा सकता है? लगम लगा सकता है। लगा सकता है, यानी अपना शरीर को कंट्रोल, अपना शरीर को काबू में, अपना शरीर को रोक के रख सकता है। कौन व्यक्ति? जो वचन में नहीं चुकता। जो वचन में नहीं चुकता वो व्यक्ति अपने आप को काबू में, अपने आप को कंट्रोल, अपने आप को स्थिर क्या कर सकता है? रख सकता है, रख सकता है। इसको देखिए, एक चित्र को दिखाता हूं। ये घोड़ा क्या कर रहे हैं? दौड़ रहे हैं। इसको रोकने के लिए क्या चाहिए? लगम चाहिए। इसको लगाना चाहिए। इसको कहते हैं लगाम। तो ये घोड़ा को, ये जो घोड़ा है ना, उसको रोकने के लिए क्या चाहिए? लगम चाहिए। तो हमको जिस प्रकार हम देखते हैं, एक ऐसे पहनाना पड़ता है उसको। ये है ब्रेक लगाते हैं। जैसे खींचेंगी ना, जैसे मोड़ेंगी वो उधार ही जाएगा। वो इसको रोकने के लिए लगम चाहिए। तो आप देखिए इसको, वैसे ही विश्वासी यीशु में स्थिर रह सकते हैं। क्या लिखा गया है? वैसे ही विश्वासी यीशु में स्थिर करना, जानते हैं ना? जानते हैं कि नहीं? एक ही जगह में आप रह सकते हैं। ये विश्वासी एक ही जगह में रह सकते हैं। कब? वचन को ग्रहण करने में, इच्छा रखने में। क्या रखने में? इसका वचन को अपना दिल में जगह देने का इच्छा रखने में आपका लगम लग सकता है। क्या लग सकता है? लगम। अपने आप को काबू कर सकते हैं, अपने आप को स्थिर रख सकते हैं, अपने आप को एक ही जगह में क्या कर सकते हैं? रख सकते हैं मेरे प्यारे। इसलिए कहता है, यहां हम देखें, क्या देखें? देखिए, याकूब कहता है, क्या कहा याकूब ने? ये जो पत्री लिखा, इसका नाम क्या है? याकूब है। और ये हमको सिखा रहा है, उस कलीसिया को सिखाता है, इसीलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं, गलत हो जाते हैं। जो कोई वचन में नहीं चुकता, इसमें जो कोई जिस वचन को परमेश्वर ने कह दिया, व्यभिचार न करना, मूर्ति पूजा न करना, ये सारे विषय को परमेश्वर ने कह दिया है। अगर उसमें आप स्थिर रहते हैं, उसका वचन में आप स्थिर रहते हैं, एक ही जगह में रहते हैं, उसका वचन को पालन करते हैं, तो आप नहीं चुकेंगे। अगर उसको कर देते हैं तो आप क्या हो गए? गलत हो गए, चूक जाते हैं। इसीलिए कहता है, जो कोई वचन में नहीं चुकता, जो कोई परमेश्वर का मुखों से निकला हुआ वचन में नहीं चुकता, वो कहता है वही तो सिद्ध मनुष्य है। सोचो, वो सिद्ध होने का, जो हम सोचते हैं मैं सिद्ध पवित्र हूं, आप तब सिद्ध हो जाएगी मेरे प्यारो। देखिए, ये वचन में नहीं चुके। कहता है वही तो क्या है? सिद्ध मनुष्य है, वही तो पवित्र मनुष्य है। और सारी देह पर भी लगम लगा सकता है। इसको देखें, इसको रोकने के लिए आपको ये चाहिए। क्या चाहिए? इसको ही चाहिए, लगम चाहिए। तो हम देखें इसको, तो इसको ऐसा पहनना पड़ेगा। तो आपको भी आज वचन को क्या करना पड़ेगा? पहनना पड़ेगा। इफिसियों में कहता है, उसमें इफिसियों 6 का हम नीचे पढ़ते हैं, तो कहता है कि सारे हथियार तुम क्या कर लो? पहन लो। तो हमको भी परमेश्वर के वचन में स्थिर रहेंगे जब ये करेंगे, तो वचन को हम क्या करेंगे? ग्रहण करेंगे। हालेलुया। तो हमें भी परमेश्वर स्थिर रखेगा। हम भी परमेश्वर के साथ में स्थिर रहने पाएंगे जबकि हम ये सारे कामों को करेंगे। अब देखिए, वचन रखता हूं, इफिसियों 5 उसका 8 में कहता है, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे। क्या थे? तुम तो पहले अंधकार थे, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो। क्या हो? प्रभु में क्या हो? ज्योति। किसको कहते हैं? लाइट। अब मैं इस लाइट को कर दूंगा। इस लाइट को, यहां स्विच है नहीं है? अच्छा, डायरेक्ट कट हो जाएगा। तो देखिए, मैं जैसे इसको ऑफ करता हूं तो इसमें आप
छोटा चीज को भी देखने पाते होंगे, इतना बड़ा चीज को देख रहे हैं, दिखता होगा आपके पास में, अगर पड़ा हुआ है तो आप देखने पाते होंगे। तो जैसे इसको मैं ऑफ कर दूंगा तो आपको वो चीज नहीं दिखेगा, दिखेगा? अंधेरे में देखने पाएंगे? नहीं देखने पाएंगे। उदाहरण दे रहा हूं, नहीं देखने पाएंगी। तो ये कहता है, ये पौलुस कहता है इफिसियों की कलीसिया को कहता है, क्या कहता है? क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे, परंतु आप प्रभु में क्या हो? ज्योति हो, ज्योति हो। मतलब इसका मतलब क्या है? देखिए, कहता है कि हम पहले क्या थे? अंधकार, पापी थे। क्या है? पापी थे। यानी हम व्यभिचार को नहीं जानते थे, घमंड को नहीं जानते थे, न चोरी को जानते थे, न किसी को नहीं जानते थे। लेकिन हम यीशु में अब क्या है? ज्योति है। यानी ये पौलुस का मतलब, कहने का मतलब ये है कि तुम उस दिन तो नहीं जानते थे, लेकिन अब तुम यीशु में जब आ गए हो ना, तो ये सारे विषय को तुम क्या करते हो? जानते हो। तेरा ज्ञान जो है वो क्या हो गया है? खुल गया है। क्या हो चुका है? वो तेरा ज्ञान खुल चुका है। अब जानते हैं कि मैं चोरी कर देने से क्या हो जाता है? पाप हो जाता है। लेकिन पिछले दिनों में हम करते थे, लेकिन हमको पता नहीं लगता था। लेकिन अब हम ज्योति में आ गए, यानी यीशु में आ गए हैं। इसीलिए कहता है कि तुम अब प्रभु में, यीशु में ज्योति हो। यानी तुम्हें आत्मिक ज्ञान, आत्मिक वरदान से तुम जान चुके हो कि तुम वो ये सारे काम करने से तुम क्या करोगी? पाप करोगी, और परमेश्वर के दृष्टि में ये गलत है। इस सारे विषय को तुम क्या कर चुके हो? अभी जान चुके हो। मैं जान चुका हूं। आप जान चुके हैं कि नहीं? जान चुके हैं। इसीलिए कहता, देखिए आगे कहता है, सो ज्योति की संतान की नहीं चलो। यानी यीशु के तरह हमें क्या करना है? चलना है। हम यीशु को जान गए हैं ना, तो हम यीशु के तरह चलना है। यीशु को हम नहीं जानते थे तो हम ऐसे करते थे, क्या करते थे? गलत काम करते थे। लेकिन अब नहीं। क्यों? क्योंकि हम इसका ज्ञान हम लोग का जीवन में हो गया है। आज जानते हैं ये पाप है, ये गलत है, ये बुराई है, ये चोरी है, ये घमंड है। सब विषय को हम क्या करते हैं? जानते हैं। इसीलिए कहता है यीशु के समान तुम क्या करो? चलो। ज्योति की संतान की नहीं क्या करो? तुम चलो। आगे देखिए वचन 5 का 9 और 10 में कहता है, उसी का इफिसियों 5, 9, 10 में कहता है, क्योंकि ज्योति का फल, किसका फल? ज्योति का फल। और ज्योति किसको दर्शाया गया था? यीशु को। किसको? यीशु को। देखिए, क्योंकि ज्योति का फल पवित्र आत्मा का फल, आगे नहीं, पवित्र आत्मा का फल। अभी क्या कहता है? क्योंकि ज्योति का फल मतलब यीशु का फल। देखिए यीशु का फल क्या लिखा गया है? क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई, क्या है? सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है। ये फल भी आपका जीवन में क्या होना चाहिए? लगना चाहिए। कहता है सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है, और ये परखो कि प्रभु को क्या भाता है। ये परखो कि प्रभु को क्या भाता, क्या अच्छा लगता है। यीशु को जानने वाला व्यक्ति, थोड़ा सा पीछे आ रहे हैं क्योंकि आपको समझाने के लिए। हाँ, एक यीशु को जानने वाला व्यक्ति झूठ बोलने लगेगा तो प्रभु को अच्छा लगेगा? इसलिए क्या कहा कि तुम 10 में कहा, इफिसियों 5 का 10 में कहा, और ये परखो कि प्रभु को क्या भाता है। यानी क्या अच्छा लगता है। क्या यीशु को जानकर ये एक व्यक्ति अगर झूठ बोलने लगेगा तो प्रभु की अच्छा लगेगा वो व्यक्ति को? नहीं। ये संगति जो यीशु को जानकर ये संगति करने लगेगा, क्या प्रभु को अच्छा लगेगा? इसको करने से मूर्ति पूजा, जो हम यीशु का फोटो लगाकर, मूर्ति को फोटो लगाकर क्या पूजा करने से प्रभु को अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। क्या व्यभिचार करने से प्रभु को अच्छा लगेगा? यीशु को जानने वाला व्यक्ति को मैं कह रहा हूँ, अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। ये देखिए, मतवालापन करने से प्रभु यीशु को जानने वाला व्यक्ति, यीशु को अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। झगड़ा करने से यीशु को अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। घमंड करने से यीशु को अच्छा लगेगा? यीशु तो बहुत सारा घमंड करता कि नहीं? चुटकी से लंगड़ा चलता है, चुटकी से मुर्दा जिंदा होता है। यीशु कितना घमंड करता कि नहीं? करता। लेकिन क्यों नहीं किया वो? हालेलुया। हमें भी ऐसा नहीं करना है जो कि यीशु नहीं किया। तो देखिए, ये सारे शत्रु से प्रेम करना, लेकिन हम शत्रु से प्रेम नहीं करेंगे तो परमेश्वर को अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। इसीलिए कहता है वचन क्या कहा?
ये वचन था। ये वचन कहता है 10 कहता है, और ये परखो कि प्रभु को क्या भाता है। मैं जानता हूं यीशु को, मुझे परखना है, मुझे जांचना है कि कौन सा मैं काम करूं कि प्रभु को ठीक लगे, अच्छा लगे या ठीक लगे। हालेलुया। हालेलुया। यीशु के पास आने से, यीशु के पास वचन सुनने से कोई बड़ी बात नहीं है। वचन को सुनकर मनने से, हालेलुया, वचन को सुनना और मनना है। याकूब कहता है, एक उसका 22 से अगर पढ़ते हैं तो लिखा जाता है कि हमको वचन को तो सुनते हैं, लेकिन वचन को सुनकर मनना यानी पालन करना है। और ठीक उसका आगे देखिए, परमेश्वर का वचन ठीक उसका आगे इफिसियों 5:11 में कहता है, और अंधकार के निष्फल, क्या, और अंधकार के निष्फल कामों को सहभागी ना हो। शैतान की काम, अंधकार शैतान को दर्शाता है, कहता है अंधकार के निष्फल कामों को, काम क्या है लिखा है, कामों में सहभागी ना हो। हम कब सहभागी होते हैं? कब हम होते हैं? अंधकार का काम से हम कब हम सहभागी हो जाते हैं, यानी उसके साथ हो जाते हैं। हाँ? कब हम उसके साथ हो जाते हैं? हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हम तब हो जाते हैं जब हम उसका काम को करते हैं, उसका काम को करते हैं। इसलिए कहते थे कि वरन उस पर उल्हाना दो, वरन ऐसे अंधकार का काम को तुम उल्हाना दो, यानी डांटो। क्या करो? डांटो। उल्हाना का मतलब क्या है? डांट लगाओ। हालेलुया। डांट लगाना है आपको। क्या करना है? डांट लगाना है। अरे तुम क्या कर रहे हो? गलत कर रहे हो, मैं तेरा साथ नहीं दूंगा। क्या नहीं करूंगा? मैं तेरा साथ नहीं दूंगा। मुझे तो अलग रहना है। उसको डांटना है, लेकिन उसके साथ सहभागी मत हो। उसके साथ उसका साथ मत दो, नहीं तो आप भी फंसेंगे। वो तो फंसेगा, लेकिन आप भी क्या हो जाएंगे? फंस जाएंगे। और ये काम परमेश्वर को पसंद नहीं लगता। इच्छा करने से जो कुछ करते हैं ना, ये आपका इच्छा, आपका मर्जी नहीं चलेगा। जब यीशु को आप पाए हैं, उस दिन से सबका आपका इच्छा को मार देना है, यानी बिल्कुल ही ये आपका इच्छा नहीं चलेगा। परमेश्वर की दृष्टि में आपका इच्छा नहीं चलेगा, सिर्फ किसका चलेगा? परमेश्वर का चलेगा। इसलिए तो कहता है कि यदि हो सके तो, मतलब परमेश्वर क्या कहता है, यीशु क्या कहता है? अपना क्रूस उठाते हुए, प्रतिदिन क्रूस उठाते हुए तुम मेरे पीछे हो ले, यीशु का पीछे हो ले। उसी प्रकार आज हम परमेश्वर का इच्छा के अनुसार हमें अपना जीवन जीना है। अगर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम जीवन नहीं जीते हैं तो वो विश्वासी नहीं है, वो सेवक नहीं है, वो प्रचारक नहीं है। इसलिए हम सबको बहुत होशियार ध्यान से रहना है। अब इसको देखिए, हम समाप्त की ओर आ गए। तो लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है? यीशु को जानने वाला लोग, कौन? यीशु को जानने वाला लोग बार बार पाप क्यों करते हैं? बार बार पाप क्यों करते हैं? हालेलुया। क्यों करते हैं आज बार बार पाप? वचन रखता हूं, लिखा जाता है रोमियो 1:21। कितना है? रोमियो 1:21 में कहता है, इस कारण की, क्या लिखा गया है? इस कारण की परमेश्वर को जानने पर भी, क्या? परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद ना किया। बार बार पाप क्यों होता है? बार बार पाप क्यों होता है? क्या कहता है? इस कारण की, किस कारण? इस कारण मतलब कारण आ गया है, हम लोग का बीच में क्या आ गया है? कारण आ गया है। आपका जीवन में कारण कब आता है? आपका पास कारण कब आता है? तार कारण में कोई नहीं पाते गल्ला, कहते हैं कि नहीं? कहते हैं कि नहीं? उस आदमी के कारण से मेरा काम सब कुछ गुलमाल हो गया। क्या हो गया? गुलमाल हो गया। तो कहता है इस कारण, किस कारण? पाप के कारण। किस कारण? पाप के कारण परमेश्वर को जानने पर भी पाप आ गया। बीच में क्या आ गया? पाप आ गया। इसलिए कहता है इस कारण की परमेश्वर को जानने पर भी, ये लोग जानते थे, ये रोमी वाला लोग, ये रोम का लोग परमेश्वर को क्या करते थे? जानते थे। लेकिन कारण हो गया कि पाप के कारण परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के यज्ञ, बड़ाई और धन्यवाद ना किया।
ना की। हालेलुया। हालेलुया। किस किस को नींद आ रहा है? जोश हालेलुया कहिए। नींद नहीं लग रहा है? अरे मुरझा गए हैं पूरा। हालेलुया। तो कहता है कि इस कारण एक करण आ गया, इसीलिए परमेश्वर को तो हम जानते हैं, परमेश्वर को तो हम मानते हैं, लेकिन हम परमेश्वर को योग्य, इसका क्या आएगा? असम शब्द यज्ञ, मतलब इसका असम शब्द क्या आएगा? हैं? वही यज्ञ है, हैं? हाँ कि नहीं? मुख्य। तो कहता है देखिए कि इस कारण के परमेश्वर को जानने पर भी अपनी, हाँ, उन्होंने परमेश्वर का यज्ञ बढ़ाई, जो मुख्य काम था, उन लोगों का जो मुख्य काम था, यानी परमेश्वर का महिमा करना, परमेश्वर का स्तुति करना, और कहता है और धन्यवाद ना किया। इसीलिए वो नहीं किए क्योंकि वो एक कारण आया था। क्या हो गया तो उसका जीवन में? कारण था, कारण था, कारण था। इसीलिए कहता है देखिए, ठीक उसका नीचे पढ़ा हूं, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे लोग। धन्यवाद करने की बजाय, परमेश्वर का योग्य बड़ाई करने की बजाय वो व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धिमान अंधेर हो गया। निर्बुद्धिमान क्या हो गया? अंधेर हो गया। अंधेर का मतलब शैतान की ओर लौट गए लोग। जानने पर भी, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3:19 को पढ़िए। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3:19, यूहन्ना रचित सुसमाचार 3:19 को पढ़िए जल्दी से। हाँ, यूहन्ना 3:19 को पढ़ते हैं। क्या कहता है परमेश्वर का वचन? देखिए, इसमें कनेक्टेड है वचन। हाँ, यूहन्ना 3:19। और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि हाँ, ज्योति जगत में आई है, हाँ, और मनुष्य के अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना। स्पष्ट पढ़िए, सब कुछ समझिए। दंड की आज्ञा का कारण, माइक्रोफोन इधर करके। दंड की आज्ञा के कारण हाँ, यह है कि हाँ, ज्योति जगत में आई है, ज्योति जगत में आई है, हाँ, और मनुष्य ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना। मनुष्य ने, कि कौन? मनुष्य ने ज्योति से अंधकार को अधिक क्या जाना? प्रिय जाना। प्रिय जाना। हाँ, क्योंकि उनके काम बुरे थे। उनके काम बुरे थे। किसका काम? मनुष्य का काम क्या था? बुरा था। और बुरा को इनको क्या लगा? अच्छा लगा। पीने खाने में उसको क्या लगा? अच्छा लगा। व्यभिचार करने में उसको क्या लगा? अच्छा लगा। ये चोरी चपटी करने में उसको क्या लगा? अच्छा लगा। यीशु के प्रेम में यीशु को इसीलिए नहीं अपनाया कि यीशु को अगर ये लोग अपना लिए तो व्यभिचार करना उसको क्या करना पड़ेगा? छोड़ना पड़ेगा। इसीलिए उनको क्या लगा? बुरा लगा। बुरा लगा। परमेश्वर को क्या लगा? बुरा लगा। और ये अंधकार को इनको क्या लगा? अच्छा लगा। अच्छा और इच्छा लगा। इसीलिए ये वचन कहता है, क्या कहता है? इस कारण की परमेश्वर को, किसको? परमेश्वर को जानने पर भी, ये लोग यीशु को जानने पर भी वो यीशु को नहीं चुना बल्कि पाप को चुना। वो पाप को चुना क्योंकि इनको अच्छा लगा। इनको जो थे उनको क्या लगा? अच्छा लगा। आज जो यीशु को जानकर भी जो कर रहे हैं वो लोग भी क्या लग रहा है उसको? अच्छा लग रहा है। अब अच्छा किसको लगता है? बुरे को। हाँ, बुरे को अच्छा लगता है, लेकिन ये लोग जो कर रहे हैं, बुरे को जो कर रहे हैं, अच्छा किसको लग रहा है? शरीर को। हालेलुया। खुशी किसको मिलता है? शरीर को मिलता है। पीने से खुशी किसको मिलता है? शरीर को। चोरी करने से खुशी किसको मिलता है? शरीर। व्यभिचार करने से खुशी किसको मिलता है? शरीर को। लेकिन यीशु ने सब मना किया, व्यभिचार गलती से ना कर, गलती से मिस्टेक ना करना। इसीलिए कहता है, देखिए, उन लोगों ने जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर का धन्यवाद योग बढ़ाई ना की, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे। व्यर्थ विचार किया। ये लोग सोच विचार किया। और कहता है यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेर हो गया, यानी शैतानी हो गए, शैतान की ओर हो गए। ये लोग विचार किया, यह परमेश्वर को, यह जो खुशी है उसको
वो करने लगा, विचार करने लगा, और उनका बुद्धि अंधेर हो गया, उसका बुद्धि काम नहीं किया, और ये लोग यीशु को छोड़कर वो अंधेरों को अपनाया, ज्योति को छोड़कर अंधेर को अपनाया, यानी शैतान को अपनाया, खुशी को अपनाया। आज वैसे करते हैं कि नहीं? मसीह लोग आज क्या करते हैं? मसीह लोग क्या करते हैं? यीशु को जानने वाला लोग क्या करते हैं? वही करते हैं जो कि परमेश्वर नहीं चाहता। परमेश्वर उन ऐसे कामों को नहीं चाहता, वही करते हैं। लेकिन आज हम वैसा नहीं है। अपना जीवन चले जाए, अपना प्राण भी चले जाए, तो भी हम पीछे नहीं हटेंगे। मेरा तो पक्का है, आपका क्या है मैं नहीं जानता। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ तक कि मुझे सब कुछ छोड़ चुके हैं, आप जानते हैं ना, मैं दोहराना नहीं चाहूंगा। अब यहाँ तक कि मुझे सब कुछ छोड़ चुके हैं, लेकिन मैं पीछे हटने वाला पार्टी नहीं हूं। यहाँ तक कि मेरा प्राण खत्म कर दो, मुझे तड़पा तड़पा कर मार दो, मुझे जैसा चाहो वैसा कर दो। कितना समय तक मुझे तड़पाओगे, कितना समय तक मुझे तड़पाओगे? जब तक जान रहेगा, जब तक मेरे इस शरीर में जान रहेगा। तो चले जाएगा तब तड़पाएगा, मैं मुझे कुछ पता चलेगा? नहीं चलेगा। इसलिए मेरे प्यारो, मैं हटने वाला नहीं हूं कि परमेश्वर से दूर हो जाऊं, नहीं। इसीलिए कहता इफिसियों, परमेश्वर का वचन कहता है, इफिसियों 6:8 कहता है, इफिसियों 6:8 में इस प्रकार पौलुस कहता है, क्योंकि तुम जानते हो कि जो कोई जैसा अच्छा काम करेगा, चाहे दास हो चाहे स्वतंत्र प्रभु से, सॉरी, कहता है इफिसियों 6:8 में कहता है, क्योंकि तुम जानते हो कि जो कोई जैसा अच्छा काम करेगा, जो कोई जैसा अच्छा काम करेगा, चाहे वो दास हो, परमेश्वर का दास हो, चाहे वो स्वतंत्र यानी जो विश्वासी हो, प्रभु से वैसा ही पाएगा। हालेलुया। जैसा करोगे तुम वैसा पाओगे, जैसा बोगी वैसा काटोगे, थोड़े बोगी तो थोड़ा भी काटोगे, ज्यादा बोगी तो ज्यादा काटोगे। तो इसीलिए कहता है, क्योंकि तुम जानते हो, हम जानते हैं, आप जानते हैं, हम सब जानते हैं कि आज हम पाप में हैं, तो उसी के अनुसार हमें दंड दिया जाएगा। हम सत्य में, धार्मिकता में है, यीशु में है, तो उसी के अनुसार हमें परमेश्वर व्यवहार करेगा और आदर सम्मान के साथ उस राज्य का द्वार को हमको खोल देगा। बेटा तूने अच्छा काम किया, तुम क्या हो जाए इस रास्ते में प्रवेश करो। जैसा परमेश्वर में नहीं है, सूखा लकड़ी के तरह जैसा आग चलाने में काम आता है, उसी प्रकार फेंक दिया जाएगा। वो नरक का कुंड में क्या जाएगा? फेंक दिया जाएगा। इसलिए मेरे प्यारो, आज हम जानते हैं पाप इसीलिए बार बार होता है यीशु को जानने वाले लोगों के ऊपर, क्योंकि आप इच्छा करते हैं उसको करने के लिए। हालेलुया। और इच्छा पैदा करने वाला वो शैतान है। कौन है? वो शैतान है। आपका जीवन में वो इच्छा को पैदा करता है और हम वो उस पाप को करते हैं। क्या करते हैं? वो पाप को करते हैं। लेकिन आज हमको बहुत सावधानी से रहना है। हम यीशु को जान चुके हैं, हम यीशु का लोग हैं, उसका चेला है। इसलिए हमको जितना भी वो गलत काम का इच्छा क्यों ना हो, बिल्कुल ना करना। एक बार आप ध्यान लगाना, आप गलत करने जाते हैं ना, एक बार आपको स्मरण आता है, करो या ना। इतने में जान लेना कि मुझे कोई रोक रहा है, मुझे कोई कह रहा है कि मत कर। ये कोई नहीं रहता है। वो कौन रहता है? पवित्र आत्मा रहता है कि आपको रोक रहा है। और इस बातों को कोई ध्यान नहीं देता है, वो बेशक कर लेगा। चोरी, व्यभिचार, बुराई करो या मतवालापन करो या किसी को गाली दे दो या किसी को जैसा मन लगे घमंड करो, जैसा, ये सारे बात आप कर लेंगे। लेकिन परमेश्वर का आत्मा एक बार दो बार आपको झिझकता है, रोकता है, बेटा मत कर, नहीं, गलत है, गलत है। इतना सा बातों कोई पकड़ लेता है तो वो बच जाएगा। क्या हो जाएगा? वो बच जाएगा। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो कि ये वचन आपको बहुत आशीषित करे। और हम इस समय प्रभु भोज की ओर आएंगे। परमेश्वर पिता का धन्यवाद।